नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। प्रयागराज की पवित्र धरा पर 144 सालों बाद इस साल महाकुंभ का संयोग बना है और प्रयागराज में पावन संगम के तट पर 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी की आधी रात को जब पौष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत हुई, उस समय से पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ में करीब 7 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहीं आज 5वें भी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ जाने वाले लोगों के मन में इस समय कई सवाल होंगे, जैसे आखिर कुंभ में जाने के लिए पहले से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? अगर वहां जाते हैं तो कितने किलोमीटर पैदल चलना होगा? अगर ट्रेन से जाते हैं तो कहां होटल कमरा लेना ठीक होगा और रहने की व्यवस्था कैसी होगी? अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो हम आपको जवाब देते हैं कि आखिर आप कुंभ में किस तरह से स्नान कर सकते हैं। धर्म सिखाने पुण्य जगाने 12 बरस में आए एक बार। साधो जात न होवे पात न होवे, सत्य सनातन का है त्योहार। अगर आप महाकुंभ मेले में पुण्य लाभ के लिए जा रहे हैं तो इरादों के साथ पैरों को भी मजबूत रखिए। जनसैलाब को संभालने के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्र को मुख्य स्नानों के दिन व्हीकल फ्री कर रखा है। इसका मतलब यह है कि आपको मेले तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी अपने पैरों से चलकर तय करनी होगी। भीड़ बहुत होने की स्थिति में यह दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि हर रास्ता पैदल चलने वालों के लिए भी भीड़ के कारण वन वे ही रहेगा। ये व्यवस्था हर मुख्य स्नान पर्व के 1 या 2 दिन पहले से अगले दिन तक लागू रहेगी। आपको बता दें, कुंभ मेला क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फाफामऊ जोन, अरेल, परेड और झूसी जोन शामिल है। इन जोन में 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इन जोन का मतलब है कि जो प्रयागराज में जिस दिशा से एंटर होगा वो उधर के जोन में शामिल हो सकता है। जो लोग शहर से जा रहे हैं उन्हें परेड जोन से एंट्री मिलेगी। वहीं अगर आप कुंभ में जा रहे हैं तो आपको वहां स्नान के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कई वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करवाने का ऑप्शन दे रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रयागराज जाकर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कुंभ में स्नान कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हैं तो प्रयागराज के 9 स्टेशन पर ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं। ऐसे में आप इन 9 स्टेशन के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, जिनके स्टेशन कोड के जरिए आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। प्रयागराज जंक्शन PRYJ, प्रयागराज रामबाग PRRB, प्रयागराज संगम PYG, प्रयागराज जंक्शन PRJ, नैनी जंक्शन NYN, प्रयागराज छिवकी PCOI, फाफामऊ जंक्शन PFM, झूसी JI, सूबेदारगंज SFG। अगर आप खुद की गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप सीधे संगम क्षेत्र तक जा सकते हैं और पार्किंग स्थल पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और वहां से संगम के लिए पैदल जा सकते हैं। हर क्षेत्र के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो संगम क्षेत्र से 4 से 15 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन और उसके आसपास व्यवस्था में बदलाव होगा, जिसमें गाड़ियों को पहले ही रोक दिया जाएगा और श्रद्धालुओं को थोड़ा ज्यादा पैदल चलना होगा। अब आपको बताते हैं कि आपको संगम में स्नान के लिए कितना पैदल चलना होगा। दरअसल कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान और आम दिन अलग अलग व्यवस्था हो रहेगी। शाही स्नान के दिन आपको आम दिन के मुकाबले ज्यादा चलना होगा। यह 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है। इसके लिए आम दिन पार्किंग या सार्वजनिक गाड़ियों के स्टैंड से संगम तक जाने के लिए कम चलना होगा, लेकिन फिर भी आपको 4-5 किलोमीटर तो चलना पड़ सकता है। बता दें कि प्रशासन की ओर से भीड़ कंट्रोल करने के लिए बदलाव भी किए जा सकते हैं। साथ ही हर जोन के हिसाब से भी चलने की दूरी में कम ज्यादा हो सकता है। अब तक का जो अनुभव रहा है उसके मुताबिक प्रमुख स्नान पर्वों पर मेला प्रशासन वाहनों को रोकने में पूरी सख्ती और मुस्तैदी बरतता है। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा ना करे तो हालात पर काबू कर पाना खुद उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही जाएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।